बरेली में तौकीर रजा का मकान कुर्क, फूट फूट कर रोया दंगे की साजिश रचने वाला मौलाना। बरेली का वो तौकीर रजा जो दंगे फैलाने की पहले साजिश रचता है, उसके बाद मुसलमानों को भड़काता है और दंगे कराने की कोशिश करता है। आज वो रो रहा है, आज गिड़गिड़ा रहा है, जेल में सड़ रहा है, लेकिन रिहाई की भीख भी मांग रहा है। दंगा करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे, ये बात योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं। अब जहां एक तरफ कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली, तो वहीं अब मौलाना की संपत्तियों की कुर्की भी हो रही है। इस स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे कि मौलाना ने कैसे करोड़ों तहखाने में छिपाया जिसे दंगा कराने में इस्तेमाल किया जाना था, और यह भी बताएंगे कि मौलाना तौकीर रजा आखिर कब तक जेल के अंदर सड़ेगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी IMC के अध्यक्ष और दरगाह आला हजरत परिवार के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। 26 सितंबर 2025 के बरेली दंगा मामले में जेल में बंद तौकीर रजा की संपत्ति को प्रशासन ने 30 जून को रात 9 बजे कुर्क कर लिया। कार्रवाई के बाद मकान पर ताला लगा दिया गया और सुरक्षा के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया, जो अब भी तैनात है। अब पता चला है कि जिस संपत्ति को कुर्क किया गया, उसी जगह से दंगे की साजिश रची गई थी। दरगाह के पास बना था मकान, किया गया कुर्क। कोतवाली क्षेत्र के सौदागरान मोहल्ले में दरगाह आला हजरत के पास स्थित तौकीर रजा के मकान को सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर कुर्क किया गया। प्रशासन ने मकान के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया है और कोतवाली इंस्पेक्टर को उसका रिसीवर नियुक्त किया। पुलिस ने इलाके में माइक से अनाउंसमेंट कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और चेतावनी दी कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस का कहना है कि इसी मकान में बैठकर 26 सितंबर 2025 को हुए बरेली दंगे की साजिश को रचा गया था। प्रशासन का आरोप है कि इसके बाद सुनियोजित तरीके से लोगों को इकट्ठा कर हिंसा कराई गई थी। सीएम के दौरे के बाद तेज हुई कार्रवाई। वहीं सूत्रों के मुताबिक 30 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बरेली दौरे के दौरान अधिकारियों से दंगा मामले की समीक्षा की गई। इसके बाद प्रशासन ने तौकीर रजा की उस संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जिसे पुलिस दंगे की साजिश से जुड़ा बता रही है। 5 थानों में दर्ज हैं 10 मुकदमे। दंगा मामले में बरेली के 5 अलग अलग थानों में 10 मुकदमे दर्ज किए गए थे। सभी मामलों में तौकीर रजा को मुख्य आरोपी बनाया गया। पुलिस ने घटना वाले दिन ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। पहले उन्हें बरेली सेंट्रल जेल भेजा गया, बाद में सुरक्षा कारणों से फतेहगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया। हाल ही में उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और मौलाना जेल के अंदर ही है। पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी और IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। तौकीर पर दंगे की साजिश रचने का आरोप है, जो हमने आपको पहले भी बताया। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकलपीठ ने फैसला सुनाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष कुमार मालवीय ने जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया था कि 26 सितंबर को बरेली में नमाज के बाद हिंसा सुनियोजित थी। शहर में कई स्थानों पर आगजनी, फायरिंग और पुलिस पर हमले किए गए। हिंसा के पीछे तौकीर रजा की मुख्य भूमिका थी। हिंसा से जुड़े 10 मामलों में रिपोर्ट दर्ज की गई। सभी में मौलाना तौकीर रजा नामजद है। पुलिस ने उन्हें हिंसा का मास्टरमाइंड करार दिया। वहीं अगर मौलाना तौकीर रजा के वकील की बात करें तो बचाव पक्ष की ओर से दलीलें दी गई कि तौकीर रजा को राजनीतिक दबाव में फंसाया गया। आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं। मामले की जांच पूरी हो चुकी है, ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ मिलना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा, आरोप गंभीर है और जमानत का आधार नहीं है। बरेली में हिंसा भड़काने का कथित मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा खान फिलहाल फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जेल में बंद है। उसके खिलाफ बरेली के बारादरी, कोतवाली कैंट, किला और प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज है। उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल की थी। उसका तर्क था कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उसे फंसाया गया। हालांकि अब वो गिड़गिड़ा रहा है, जमानत मांग रहा है, फूट फूट कर रो भी रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि अब आगे आने वाले समय में एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्योंकि जमानत अर्जी तो खारिज हो गई। कोर्ट में उसके खिलाफ सबूत रखे जाएंगे और दूसरी तरफ मौलाना की संपत्ति भी कुर्क हो गई है। मौलाना तौकीर रजा पिछले साल 26 सितंबर से जेल में बंद है। जमानत पर सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने दलीलें दी थी। अदालत के समक्ष वीडियो फुटेज समेत कई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। पुलिस का दावा था कि विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ को उकसाने वाली गतिविधियों के संकेत मिले थे। इन्हीं तथ्यों को देखते हुए अदालत ने जमानत से इनकार किया। अब सुनवाई के दौरान तौकीर को सजा हो सकती है। वहीं पूरे विवाद की शुरुआत आलम मोहम्मद पोस्टर प्रकरण से हुई थी।
इसके विरोध में प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जिसके बाद शहर में तनाव का माहौल बन गया। हाईकोर्ट के फैसले का बरेली के धर्मगुरु पंडित सुशील पाठक ने भी स्वागत किया। दरअसल उन्होंने इसे कानून के शासन की जीत बताते हुए कहा कि प्रशासन और पुलिस की सतर्कता से शहर को बड़े नुकसान से बचाया जा सका था। दरअसल 26 सितंबर 2025 को आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की थी कि जुमे की नमाज के बाद भारी संख्या में लोग इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा हो। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी थी कि अगर पुलिस या अधिकारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो कोई अप्रिय घटना हो जाएगी। और तो और उनके साथियों ने पुलिस वालों के हाथ तक काटने की धमकी दी थी। जुमे की नमाज के बाद अचानक बिगड़ा था शहर का माहौल। मौलाना तौकीर रजा के इसी भड़काऊ अपील का असर यह हुआ कि जुमे की नमाज खत्म होते ही बरेली के अलग अलग इलाकों से हजारों की संख्या में लोग इस्लामिया ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगे। देखते ही देखते पूरे शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। बाजार आनंद फानंद में बंद हो गए और सड़कों पर दहशत का माहौल बन गया। शहर के हर कोने में भारी भीड़ जमा होने लगी, जिससे कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई और मौलाना के साथियों ने हिंदुओं पर हमला करने की कोशिश की। दंगाइयों का पुलिस पर हमला, फायरिंग और लूटपाट। वहीं तैयारी के साथ आए उपद्रवियों ने नमाज के ठीक बाद पुलिस बल को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। पहले से तय रणनीति के तहत दंगाइयों ने पुलिस पर पथराव किया, हवाई फायरिंग की और आसपास के इलाकों में तोड़फोड़ और लूटपाट मचाई गई। अचानक हुए इस हमले से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। शहर के कई हिस्सों से मारपीट और हिंसा की खबरें आने लगी। स्थिति को अनियंत्रित होता देख पुलिस प्रशासन ने दंगाइयों को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया और लाठी चार्ज कर स्थिति पर बमुश्किल काबू पाया, जिसके बाद तौकीर पकड़ा गया और आज वो जेल के अंदर है। महीनों पहले रची गई थी बरेली को जलाने की साजिश। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि बरेली को दहलाने की यह साजिश कोई अचानक उपजी घटना नहीं थी, बल्कि इसकी प्लानिंग कई महीनों पहले से ही रची गई थी। जांच में सामने आया था कि मौलाना तौकीर रजा साल 2010 में हुए बरेली दंगे की तरह ही एक बार फिर शहर को सांप्रदायिक आग में झोंकना चाहता था। उसका मकसद हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काना था, लेकिन पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी के कारण उपद्रवी अपने मंसूबों में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए। गिरफ्तारी के बाद बरेली के फतेहगढ़ जेल में किए गए शिफ्ट। दंगे में मुख्य भूमिका पाए जाने के बाद पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को ही इस पूरे बवाल का मुख्य सूत्रधार माना। उनके खिलाफ बरेली के अलग अलग थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए और ऐसे एक नहीं बल्कि 10 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इसके बाद 26 सितंबर को ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सुरक्षा कारणों और शहर के हालातों को देखते हुए उन्हें पहले बरेली की सेंट्रल जेल में लाया गया, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें गोपनीय तरीके से फतेहगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां वो बंद हैं और उनके बाहर निकलने के कोई भी चांसेस नहीं है। स्थानीय अदालत से झटका लगने के बाद पहुंचे हाईकोर्ट। जेल जाने के बाद तौकीर रजा के कानूनी सलाहकारों ने सबसे पहले बरेली की स्थानीय अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। हालांकि अपराध की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय कोर्ट ने उनकी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने राहत की उम्मीद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट में मामले की संवेदनशीलता और पुलिस के तर्कों के आगे तौकीर की एक ना चली और तौकीर को निराशा ही हाथ लगी और जल्द ही एक बार फिर से हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई होने वाली है। ऐसे में आगे आने वाले समय में क्या मौलाना तौकीर रजा को कोई राहत मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो सबूत मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ हैं, वो सबूत ही बताते हैं कि आगे आने वाले समय में मौलाना तौकीर रजा को उम्र कैद तक हो सकती है। और जो हमने मकान कुर्की की आपको खबर बताई, उसमें ये भी जानकारी मिल रही है कि जब मकान कुर्क किया गया तो वहां से कुछ कैश भी बरामद हुआ है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन आगे आने वाले समय में कई और जानकारियां मिल सकती हैं, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा जेल में गिड़गिड़ा रहा है। कोर्ट में जब उसकी बातें सुनी जाती हैं तो झूठी साबित होती हैं, और अब जब संपत्ति उनकी कुर्क की जा रही है तो कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें और बढ़ेंगी और वो उम्र भर भी जेल के अंदर रह सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।